वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 2020 की मराठी लैंग्वेज थ्रिलर वेब सीरीज समानांतर की स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत में कुमार महाजन नाम का एक आदमी कार ड्राइव करते हुए फोन पे गुस्से में किसी से बहुत बहकी बहकी बातें कर रहा है कि मैं किसी भगवान वगैरह को नहीं मानता वगैरह वगैरह, और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरी तकदीर मेरे हाथों में। इतना कहने भर की देरी थी दोस्तों कि अचानक कार का एक तगड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। और इसके बाद स्टोरी जाती है पास्ट में। शरद नाम का एक आदमी कुमार को लेकर स्वामी जी के पास लेकर जाता है। वो रास्ते में स्वामी जी की महिमा का गुणगान करते थकता नहीं। कहे जाता है वो कि स्वामी जी को सब दिखता है, वो सबकी परेशानियां दूर कर देते हैं। जिसपे कुमार टॉन्ट करते हुए कहता है कि जब उन्हें सब दिखता है तो उन्हें इस गली की परेशानियां क्यों नहीं दिखती। वो सबका भला करते हैं तो खुद का क्यों नहीं करते। वो इतनी बेकार सी बस्ती में रहते हैं जहाँ पतली पतली गली बताओ और इधर ढेर सारा कचरा फैला हुआ है। वो शरद कहता है स्वामी जी के बारे में देख, उल्टा पुल्टा मत बोल, बहुत पहुंचे हुए बाबा है वो। इसके बाद जब दोनों स्वामी जी के ठिकाने पर पहुंचते हैं तो शरद कुमार को स्वामी जी के पैर छूने को कहता है, मगर वो तो अपनी अकड़ में होता है कि ये भगवान भगवान और बाबा लोग सब फेक है, कुछ नहीं होता ये। पर शरद के बड़ी मुश्किल से जिद करने पर वो यहाँ पर आ गया था, लेकिन अब वो पैर छू नहीं रहा है और आखिर तक पैर नहीं छूता, बस हाथ से प्रणाम कर देता है। जिससे स्वामी जी को कुमार के माइंडसेट का पता चल जाता है और वो कहते हैं जब मन में नहीं हो आश तो भगवान कैसे आएंगे पास। पर चलो तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं तुम्हारा हाथ देखकर कुछ बातें बताता हूँ। तो बेटा, तुम्हारा कुल महाजन है और तुम्हारे पूर्वजों ने लोगों को खूब लूटा है, उनके साथ बेईमानी की है, उनके कुकर्मों की सजा अब तुम्हें मिल रही है। पर ये बातें तो कुमार को बड़ी आम सी लगती है। तो स्वामी जी बताते हैं कि आपकी बहन अर्चना करतार सिंह नाम के लड़के के साथ भाग गई थी। ये सुनकर कुमार को अपने बचपन का फ्लैशबैक आता है जब कुमार सिर्फ 14-15 साल का था और उसके पिताजी उसकी बड़ी बहन अर्चना पे काफी गुस्सा कर रहे थे क्योंकि वो एक पंजाबी लड़के से शादी करने की जिद कर रही थी। करतार सिंह भी पिताजी को मनाने के लिए हाथ पैर जोड़ता है मगर पिताजी नहीं मानते और तब उसी वक्त गुस्से में अर्चना घर छोड़कर चली जाती है। इसके बाद स्वामी जी बताते हैं कि आपका एक भाई भी था जिसने अपने ही घर में चोरी की थी और चोरी के पैसों से वो दूसरे शहर में रहने के लिए चला गया था क्योंकि वो अपने माता पिता के हिसाब से नहीं चलना चाहता था। दोस्तों, ये सारी बातें सुनकर कुमार का मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि इतनी पर्सनल बात तो उसने शरद के साथ भी कभी शेयर नहीं की थी। फिर स्वामी जी को कैसे पता चला? तब जाकर कुमार अपनी प्रॉब्लम स्वामी जी को बताता है कि खर्च बढ़ रहे हैं पर आमदनी नहीं। मैं तो अपनी बीवी की मामूली फरमाइशें भी पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपने बेटे को जान से भी ज्यादा चाहता हूँ मगर उसकी जरूरतों को ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ पूरा। मुझे अपना फ्यूचर जानना है स्वामी जी कि मैं कभी किसी काबिल बन भी पाऊंगा या नहीं। जिसपे स्वामी जी कहते हैं कि पहले जाओ, मुंह हाथ धोकर आओ और भगवान का आशीर्वाद लो। कुमार चुपचाप उनकी बात मान लेता है। इसके बाद वो स्वामी जी को हाथ पढ़ने को देता है। काफी देर तक अच्छे से देखने के बाद स्वामी जी कहते हैं कि तुम तो पहले भी मेरे पास आ चुके हो। इससे कुमार और शरद दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि कुमार तो बचपन से नास्तिक है, तो फिर वो पहले स्वामी